नमस्ते। तो आज हम एक और रीडिंग करने वाले हैं। देखते हैं आपके पार्टनर की करंट एनर्जी क्या है, क्या कुछ चल रहा है उनके दिल दिमाग में आपको लेकर, इस रिश्ते को लेकर। तो स्टार्ट करते हैं आपकी रीडिंग। फोकस करना है आपको अपने पार्टनर के ऊपर। देखते हैं क्या एनर्जी हमें यहाँ पर मिलती है। इस फ्लेम के ऊपर आपको फोकस करना है। देखते हैं क्या एनर्जी हमें यहाँ पर मिलती है। जिस तरह से आप एनर्जी आ रही है, हो सकता है कि आपके पर्सन अभी बहुत ज़्यादा साइलेंट, ठीक है, अपने आप को शांत रखने की कोशिश कर रहे हैं, चुप रहने की कोशिश कर रहे हैं। मुझे ऐसा लगता है कि पिछले 2 हफ्ते से या पिछले 2 महीने से आपके पर्सन कुछ बोलना तो चाहते हैं, लेकिन अपने आप के ऊपर बहुत ज़्यादा कंट्रोल किया है आपके पर्सन ने। कुछ लोग यहाँ पर ऐसे कि बहुत ही ज़्यादा प्यार तो है इस रिश्ते में, लेकिन किसी किसी के लिए बहुत कम लोगों के साथ रिजल्ट होगा कि कोई कार्मिक साइकिल जैसे कि चल रही है। या कुछ लोग यहाँ पर ऐसे हैं कि किसी थर्ड पार्टी की वजह से आप दोनों को अलग होना पड़ा है। कुछ लोग यहाँ पर ऐसे कि कोई कार्मिक है आपका, जो कुछ लोग यहाँ पर ऐसे कि ये जो आपका रिश्ता है वही कार्मिक है। ऐसे भी किसी किसी के साथ रेजोनेट हो सकता है। ना कि सिर्फ प्यार है, तो यहाँ पर इंतज़ार भी है। हार्डशिप, दो हार्डशिप यहाँ पर बने हैं गाइस। जिस तरह से आप एनर्जी आ रही है, आपके जो पर्सन है आपसे बहुत ज़्यादा प्यार करता है। आई होप आपको दिखे यहाँ पर जो हार्डशिप बना है। देखो, आपके पर्सन के दिल में आप रहते हो और आपके दिल में ये इंसान रहता है, लेकिन जिस तरह से आप एनर्जी आ रही है, हो सकता है कि दूसरों की वजह से या तो कुछ प्रॉब्लम क्रिएट हो रहे हैं, या तो परिवार की वजह से प्रॉब्लम क्रिएट हो रहे हैं। ये जो आपके पर्सन है बहुत ज़्यादा इन्फॉर्मेशन इकट्ठा करने की कोशिश कर रहे हैं आपकी। हो सकता है कि ये आपसे शादी जो करना चाहते हैं, तो इनको ऐसा लगता है कि आपके बारे में इनको सब कुछ पता होना चाहिए। आपके बारे में, आपके परिवार के बारे में वो सब कुछ जानना चाहते हैं, क्योंकि वो आपसे शादी करना चाहते हैं। जिस तरह से आप एनर्जी आ रही है, कुछ लोग हो सकते हैं कि आप दोनों की मुलाकात ही ऑनलाइन हुई थी, ठीक है, या आप बहुत ज़्यादा ऑनलाइन बातें करते थे एक दूसरे से। जिस तरह से आप एनर्जी आ रही है, बार बार रिपीट हो रही है। हो सकता है कुछ लोग यहाँ पर ऐसे ही है कि कोई बहुत ही ज़्यादा झगड़े हुए, ठीक है, दूसरों की वजह से झगड़े हुए, और आप दोनों एक दूसरे को जिम्मेवार ठहराते रहे। मतलब गलती कोई और करता रहा और आप इस इंसान को ब्लेम करते रहे। और सेम एनर्जी आपके पार्टनर की है, गलती कोई और करता रहा और ये इंसान आपको ब्लेम करता रहा। कुछ लोग यहाँ पर ऐसे कि आपके पर्सन बड़ी द्विधा परिस्थिति में है, दो दो थॉट्स इनके दिमाग में चलते ही जाते हैं। यहाँ पर कुछ लोग ऐसे भी है कि ओवर थिंकिंग बहुत ज़्यादा आपके पर्सन कर रहे हैं। और जिस तरह से यहाँ पर ओवर थिंकिंग दिखाई दे रही है, जिस तरह से रिश्ता दिखाई दे रहा है, अब दोनों भी एक दूसरे से दूर नहीं रह सकते गाइस, ठीक है। आपके इंसान दूसरों की राय लेना चाहता है। कुछ लोग तो यहाँ पर ऐसे कि आपके पर्सन के फ्रेंड्स हो सकते हैं, या कोई जान पहचान वाले हो सकते हैं, जिनको आपके पर्सन पूछना चाहते हैं इस रिश्ते को लेकर, राय लेना चाहते हैं दूसरों की। मतलब देखो, जब रिश्ता बनाया तब इस इंसान ने किसी की राय नहीं ली, और अब जब शादी करना है, जब कमिटमेंट देना है, तो इंसान किसी की राय लेना चाहता है। ये तो बड़ी अजीब सी हालत है यहाँ पर, कि जब आपके साथ रिश्ता बनाया तो किसी को पूछा नहीं, और अब जब कमिटमेंट की बात आ रही तो इसको पूछो, उसको पूछो, राय लेने की कोशिश कर रहा है आपका पर्सन। आपने बहुत इंतज़ार किया है इस रिश्ते में। आप में से बहुत लोग मुझे ऐसे ही दिखाई दे रहे हैं, आपने इस रिश्ते में बहुत ज़्यादा इंतज़ार किया है। आप में से कुछ लोग तो ऐसे कि आप इतना ज़्यादा प्यार करते हो अपने पार्टनर से, फिर भी आज तक आप इस इंसान को पहचान नहीं पाए हो। मतलब ये इंसान शो कुछ और करता है, उसके दिल में कुछ और ही होता है। कुछ लोग यहाँ पर ऐसे होते हैं ना, दिखाने के दांत अलग, खाने के दांत अलग, वैसे वाली सिचुएशन मुझे कुछ लोगों के लिए दिखाई दे रहा है कि इंसान कुछ और ही दिल में होता है इसके, और ये शो तो कुछ और ही करता है, ठीक है। ऐसे भी कुछ लोग यहाँ पर ऐसे हैं कि इस वजह से आपने हमेशा धोखा खाया है, या आप हमेशा ही पहचानने से, मतलब फेल हो गए आप इस इंसान को पहचानने में। कभी कभी आपको ऐसा लगता है कि आप इस इंसान को जानते हो, पहचानते हो, और जब ये इंसान अपने कुछ अलग ही रंग ढंग दिखाता है, तो आपको ऐसा लगता है कि पहचानते नहीं हो आप इसको, ये तो कुछ और ही है, आप तो इसको कुछ और ही समझते हो। तो कुछ लोग यहाँ पर ऐसे हैं कि आपके पर्सन के खाने के दांत अलग है, दिखाने के दांत अलग है, और दूसरों पर इसने बहुत ज़्यादा विश्वास किया है हमेशा ही। और ये इंसान बहुत कछुए की चाल से चलता है। फास्ट डिसीजन नहीं लेना, ठीक है, फास्ट एक्शन नहीं लेना आपके लिए। या कुछ लोग तो यहाँ पर ऐसे कि आपने बहुत इंतज़ार किया, लेकिन इस इंसान ने कमिटमेंट दिया ही नहीं आपको, बात टालने की कोशिश की, ठीक है। तो जिस तरह से आप नजर आ रही है, कछुए की चाल से इंसान चलता रहा है इस रिश्ते में।
जिस तरह से उनको आपके लिए फील होता है, जिस तरह से वो आपकी तरफ अट्रैक्शन फील करते हैं, वो इस बात को जानते कि आज तक उनको ऐसा किसी के लिए फील नहीं हुआ है। तो जो कुछ भी फील करते हैं आपके लिए, उनको पता है कि ऐसी फीलिंग उन्होंने आज तक किसी के लिए भी फील नहीं की है। आप सबसे अलग हो, आप सबसे हटके हो, लेकिन कमिटमेंट की बात जैसे आती है इंसान बदल जाता है। और कुछ लोग तो यहाँ पर ऐसे हो सकते हैं कि आपने इस इंसान को एक वक्त दिया है कि इतने इतने वक्त में आपको कमिटमेंट चाहिए, या आपने बोला होगा कि इस रिश्ते में कुछ नेक्स्ट लेवल पर ये रिश्ता जाना चाहिए, कमिटमेंट की बात होनी चाहिए, घर वालों से बात होनी चाहिए। कुछ लोग यहाँ पर ऐसे ही कि आपने इस इंसान को एक वक्त दिया है या देने वाले हो। कुछ लोग तो यहाँ पर ऐसे कि आपकी पर्सन खुद ये सब कुछ महसूस करते हैं आपके लिए, उनको ऐसा लगता है कि आप बहुत देर लगा रहे हो या आप अपने घर वालों से डरते हो। ये वाइस वर्सा भी हो सकता है कुछ लोगों के लिए कि आपके पर्सन खुद ये सोचते हैं आपके लिए कि आप कब उनको कमिटमेंट दोगे, आप कब अपने घर वालों से बात करोगे। ये वाइस वर्सा भी हो सकता है गाइस, जैसे कि कोई और आप दोनों के बीच में गलतफहमियां क्रिएट करने की कोशिश कर रहा है कि सब कुछ ठीक ठाक था, लेकिन किसी और ने ही आपके मन में कुछ गलत बातें भर दी या आपके पर्सन के मन में कुछ गलत बातें भर दी और सब कुछ बिगड़ गया, सब कुछ बिखर गया। ऐसे भी कुछ लोग यहाँ पर हैं। कुछ लोग यहाँ पर ऐसे हो सकते हैं कि ये जो आपके पर्सन है दिल के बहुत भोले हो सकते हैं, और कुछ लोग यहाँ पर ऐसे कि ये बहुत शातिर हैं। जो लोग यहाँ पर ऐसे कि आपके पर्सन बहुत दिल के भोले हैं, तो उनको लोग उनके दिमाग में कुछ गलत बातें भरते हैं और आपके पर्सन उन लोगों पर विश्वास करते हैं। और जो लोग यहाँ पर ऐसे कि आपके पर्सन बहुत शातिर दिमाग है, तो हो सकता है इस इंसान ने अपना ही कुछ ऐसा दिमाग चलाया, आपको समझ में नहीं आ रहा कि इंसान चाहता क्या है आखिर। कुछ लोग यहाँ पर ऐसे कि इंसान या तो दूसरों की बातों में बहुत आता है, या इसको अपनी पड़ी है, अपने फाइनेंस की पड़ी है, अपने करियर को लेकर बहुत सोचता है ये इंसान। कुछ लोग यहाँ पर ऐसे भी हैं। बहुत कम लोगों के साथ रेजोनेट होगा कि आपके पर्सन के ऊपर बहुत ज़्यादा जिम्मेदारियां हैं, और उस जिम्मेदारियों के तले ये इंसान जैसे कि दब रहा है। इसको खुद समझ में नहीं आ रहा कि वो क्या एक्शन ले, क्या डिसीजन ले। ऐसा भी कुछ लोगों के साथ रेजोनेट होगा। अब हम कार्ड से जानते हैं क्या एनर्जी हमें मिलती है। देखते हैं क्या एनर्जी यहाँ पर मिलती है। सबसे पहला कार्ड, वो आपसे क्या कहना चाहते हैं। आपके पर्सन आपसे कहना चाहते हैं कि आप बहुत ज़्यादा ब्यूटीफुल हो, बहुत ज़्यादा। आपकी खूबसूरती इस इंसान को बहुत अट्रैक्ट कर रही है। आप जिस तरह से दिखाई दे रहे हो, आप जिस तरह से ग्लो कर रहे हो, या जिस तरह से आपकी खूबसूरत फोटोज़ हैं, आपके पर्सन बहुत अट्रैक्शन फील कर रहे हैं गाइस। खींचाव सा हो रहा है आपके पर्सन को, हर वक्त वो आपको देखे जा रहे हैं, दूर से देखे जा रहे हैं। आपके पर्सन आपसे कहना चाहते हैं कि आप बहुत ज़्यादा ब्यूटीफुल हो, बहुत खूबसूरत दिखाई दे रहे हो आप आजकल। वो आपके फोटोज़ देख रहे हैं और अट्रैक्शन फील कर रहे हैं। एरीज लियो सैजिटेरियस हो सकते हैं आपके पर्सन, और आपके पर्सन खुद भी अब फैसला चाहते हैं। आपके पर्सन को ये पता है, ठीक है, कि उन्होंने ऑलरेडी बहुत देर करवाई है, उन्होंने ऑलरेडी आपको बहुत इंतज़ार करवाया है। यहाँ पर कुछ ऐसा फैसला आपके पर्सन अब करने वाले हैं कि जिससे आप अवाक हो जाओ, ठीक है। आपके पर्सन खुद भी चाहते हैं कि गॉड की ब्लेसिंग इस रिश्ते पर होनी चाहिए। जिस तरह से आप पर कार्ड है, आपके पर्सन खुद भगवान को प्रे कर रहे हैं आपके लिए। उनको ऐसा लगता है कि आपके जैसा ब्यूटीफुल, आपके जैसा प्यार करने वाला पार्टनर उनको कहीं मिलेगा ही नहीं। तो वो खुद भी यही चाहते हैं और भगवान को प्रे कर रहे हैं। आपके पर्सन आपके लिए प्रे कर रहे हैं, ठीक है। कुछ लोग यहाँ पे ऐसे हो सकते कि या तो फाइनेंशियल इशू की वजह से या घर वालों के इशू की वजह से वो आपको कमिटमेंट नहीं दे पा रहे थे। चाहे आपके पर्सन ने आपको कमिटमेंट दिया है, नहीं दिया है, मन ही मन इस इंसान ने फैसला तो कर लिया है कि वो आपको अपने परिवार का हिस्सा बनाकर रहेंगे। क्योंकि वो जब भी आपको देखते हैं उनको आप एक फैमिली पर्सन ही लगते हो, उनको आप पराये लगते ही नहीं। वो सोचते भी है आपके बारे में तो भी उनको ऐसा लगता है कि आप उनके परिवार का ही एक हिस्सा हो। कभी भी इस इंसान को ऐसा लगता नहीं कि आप पराये हो। तो ये बड़ी ब्यूटीफुल एनर्जी यहाँ पर आई है। कुछ लोग यहाँ पर ऐसे हो सकते हैं कि आपके पर्सन तो फैसला करना चाहते हैं, लेकिन उनका परिवार जो है हो सकता है पुराने ख्यालात का हो, लव मैरिज वगैरह उनके घर में चलता नहीं हो, इसलिए आपके पर्सन बड़े बेचैन है, परेशान है और भगवान को प्रे कर रहे कि सब कुछ ठीक हो जाए। भगवान, इनका क्या एक्शन होगा आपके लिए, देखते हैं। वो तो फैसला करना चाहते हैं ना गाइस। देखो, मुझे ऐसा लगता है कि ये इंसान
एक्शन तो लेना चाहते हैं, क्योंकि ये इंसान खुद भी आपको खोना नहीं चाहता, ये पर्सन आपको खोने से भी डरते हैं। इनका नेक्स्ट एक्शन क्या होगा आपके लिए कि वो जब भी आपसे बात करेंगे या तो आपकी पर्सन खुद रोएंगे या आपको रुलाएंगे। जिस तरह से वो इमोशनली बात करेंगे ना, आपको रोना आ जाएगा। जैसे वो आपसे बात करेंगे या जिस तरह से आप दोनों के जो पास्ट मेमोरी है उसके बारे में जब बात करेंगे, वो पर्सन आपको रुला देंगे या तो खुद रोएंगे। वो आपको खोना नहीं चाहते हैं, खोने से भी डरते हैं वो पर्सन आपसे। बहुत लोग यहाँ पर ऐसे ही है कि या तो इस इंसान को घर वाले बहुत इन्फ्लुएंस करते हैं या तो कोई फ्रेंड सर्कल ऐसा है जो इस इंसान को इन्फ्लुएंस करता है। इस इंसान के दिमाग में कुछ गलत बातें भरी जाती है और इस वजह से इंसान स्टक हो जाता है, रुक जाता है। इस इंसान को कुछ ऐसी बातें हैं तो वो रियलाइज़ तो हो रहा है। अगर किसी और की वजह से आप दोनों का रिश्ता खराब हो रहा है ना, तो इस इंसान को एहसास तो हो रहा है गाइस इस बात का। इस इंसान को इस बात का एहसास हो रहा है कि वो दूसरों की वजह से कहीं एक दिन आपको खो ना दे, दूसरों की बातों में आकर कहीं वो अपने प्यार को खो ना दे। ठीक है, और ये इस रिश्ते का फ्यूचर है, एक न्यू बिगिनिंग, वो भी सच्चाई के साथ। कोई सरप्राइज आपको मिल सकता है अचानक आपके पर्सन कोई सच आपके सामने रख सकते हैं। अगर इस इंसान ने किसी के डर में, घर वालों के डर की वजह से, किसी दोस्तों के डर की वजह से या खुद आपके डर की वजह से कोई बात अगर आपसे छुपाई थी, तो वो बात वो आपके सामने रखेंगे। बॉटम में द एम्प्रेस है। इस प्यार में ग्रोथ आएगी, एक न्यू बिगिनिंग यहाँ पर होते हुए दिखाई दे रही है। इस रिलेशनशिप का जो फ्यूचर है, एक सच्चाई के साथ नई शुरुआत। आने वाले एक महीने के भीतर बहुत पॉजिटिव चेंजेस आपको देखने को मिलेंगे। आपके पर्सन खुद बात करेंगे आपसे। जजमेंट भी है, एस ऑफ सोर्स भी है। एस ऑफ सोर्स आपके रिलेशन का भविष्य है। ये इंसान सच्चाई के साथ इस रिश्ते की नई शुरुआत करेगा। अब आपके लिए क्या गाइडेंस है इस वक्त, यूनिवर्स आपको क्या बताना चाहते हैं, देख लेते हैं। इतने सारे नहीं चाहिए हमें। स्पिरिट ऑफ द वेस्ट, अबंडेंस। जो भी लोग यहाँ पर ऐसे कि अगर आपकी लाइफ में फाइनेंशियल प्रॉब्लम चल रहे हैं तो आप इसमें से अब बाहर निकल जाओगे। फाइनेंशियली फ्रीडम आपको मिलने वाला है। अब आप अबंडेंस को अट्रैक्ट करोगे। कुछ लोग यहाँ पर ऐसे कि बहुत ज़्यादा एक डार्कनेस से जैसे घिरे हो आप, कोई परेशान कर रहा है आपको। देखो बात यह है कि यहाँ पर कोई किसी का कुछ नहीं बिगाड़ सकता। डराने वाले, धमकाने वाले आपको बहुत मिल जाएंगे। इस बात का मतलब है किसी की नज़र में आप इम्पॉर्टेंट हो, वो अपना इतना कीमती टाइम आपके लिए बर्बाद कर रहा है या कर रही है। कितने कीमती हो आप। डरो मत, ऐसे लोगों से डरने की ज़रूरत नहीं है, क्योंकि कोई भी आपका कुछ नहीं बिगाड़ सकता। तो कोई जलता है ना जब आपके ऊपर, तो क्या करता है वो सबसे पहले आपकी बदनामी करना शुरू कर देता है। कोई भी अरे गहरे को कोई बदनाम नहीं कर सकता। अगर आपको कोई बदनाम कर रहा है तो आप कुछ खास हो, कुछ तो खास कर रहे हो आप जीवन में। तो कुछ कर नहीं सकते, आपका कुछ बिगाड़ नहीं सकते, तो आपको बदनाम करेंगे। उनका टाइम खराब हो रहा है, उनकी जुबान खराब हो रही है, आपका कुछ नहीं जा रहा है और वो अपने पाप खुद भरेंगे। तो आपको ना टेंशन लेनी है ना टेंशन देनी है किसी को। मस्त रहना है आपको, जो करेगा वो भरेगा, आपको टेंशन लेने की जरूरत नहीं है। आई होप आपको रीडिंग पसंद आई है। लाइक शेयर एंड सब्सक्राइब। मिलते अगले वीडियो में, तब तक के लिए बाय।